परम आदरणीय श्री राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान ये मुझे बताओ ना, विदुर जी के घर जाकर के केले के छिलके कैसे खाए भगवान ने। सज्जनों, जब कौरव और पांडवों में युद्ध हो रहा था तो विदुर जी कौरवों की सभा के महामंत्री हैं। आज विदुर जी सभा में पधारे और पधार करके वहां राजा धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। बोले, राजन संभालो, अपने पुत्रों को संभालो। अन्याय की बेल पर कभी फल नहीं लगता, अन्याय की बेल कभी हरी भरी नहीं होती। अरे पांडवों को कभी लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र, कभी 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, रोको, अपने पुत्रों को रोको। राजन, अन्याय हो रहा है, ये अन्याय नहीं होना चाहिए। यदि एक नगर को नष्ट कर देने से पूरा देश बचता है तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए, और एक घर को नष्ट कर देने से पूरा प्रांत बचता है, उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। और खानदान में एक व्यक्ति को त्याग देने से पूरा खानदान बचता है, तो उस व्यक्ति का त्यागन कर देना चाहिए। विदुर जी ने कहा, और वो व्यक्ति तुम्हारे खानदान में कोई और नहीं, उसका नाम है दुर्योधन। त्याग दो राजन, यदि परिवार को बचाना चाहते हो त्याग दो। सज्जनों, उसी समय दुर्योधन का आगमन हुआ और चुप करके दुर्योधन ने सारी बातें सुन ली। दुर्योधन कहता, अरे दासी पुत्र, तुम मेरे पिताजी को मेरे प्रति भड़काते हो। बोले, भैया मैं नहीं भड़का रहा हूं, मैं तो जो शास्त्र की बात है वो कह रहा हूं, और मैं महामंत्री होने के नाते नहीं, तुम्हारे काका होने के, चाचा होने के नाते नहीं, मैं तो एक नागरिक होने के नाते ये अपना निवेदन कर रहा हूं। निवेदन। और दुर्योधन कह दिया, बोले जाओ, निकल जाओ यहां से। विदुर जी कहते हैं, अरे दुर्योधन, मुझे राजपाट का कोई लालच नहीं है। सज्जनों, आज विदुर जी ने अपने महामंत्री पद को त्यागा और सीधे वन में गए, वो भी कदली के वन में, केला के वन में। आज 12 वर्ष हो गए केला के वन में रहते रहते, लेकिन आज विदुर जी को पता चला कि हमारे भगवान शांति दूत बन करके आ रहे हैं। दौड़े दौड़े गए, विदुरानी सुनती हो, आज हमारे भगवान कौरव और पांडवों के भाग्य का फैसला करने के लिए आ रहे हैं, शांति दूत बन करके आ रहे हैं, चलो चलो हम भी चलेंगे। विदुरानी ने कहा, हमें इतने भीड़ में कौन देखेगा, आजकल तो आपका मंत्री पद भी नहीं रहा। बोले, विदुर जी कहते, चिंता मत करो विदुरानी, भगवान दयालु है, करुणावान है, गरीबों पे दया करते हैं भगवान, जरूर देखेंगे, चलो तो सही। क्योंकि मुझे मालूम है मेरे गोविंद, क्योंकि वो सबको देने वाले हैं। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। आज मेरे विदुर जी कहते हैं, हे दाता, जो पहले प्यार था वो ही रखना। आज सज्जनों, भगवान शांति दूत बन करके आए, शांति बनाने के लिए, कौरव और पांडवों के भाग्य का फैसला करने के लिए आज विदुर जी और विदुरानी उस विशाल जनसमूह में पधारे। लेकिन आप सत्य समझोगे, भगवान रथ से उतरे नहीं, और रथ में ही उस विशाल जनसमूह में ये देख रहे हैं कि मेरे विदुर जी कहाँ हैं, मेरी विदुरानी कहाँ है, मेरा विदुर कहाँ है। और सज्जनों, जैसे ही भगवान ने विदुर जी की तरफ देखा तो ब्रज विदुर जी की महाराज नेत्रों की टकटकी लग गई, नेत्रों की टकटकी। विदुर जी का महाराज हृदय में समुद्र रूपी हिलोरें उठने लगी, मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, और विदुर जी को ऐसा लगा कि भगवान इशारा कर रहे हैं कि बोले, चलो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। दुर्योधन देख रहा है, पता नहीं, बोले हमने इतनी बड़ी व्यवस्था की है, ना जाने ये कृष्ण कहां देख रहे हैं। सज्जनों, जैसे ही मेरे भगवान रथ से उतरे, विशाल मंच बनाया,
सिंहासन पर आसीन हुए। लेकिन मेरे भगवान कहते भैया सुयोधन देखो मैं यहाँ शांति दूत बन करके आया हूँ। बोले तुम्हारे भाईचारे में कलह है, अशांति है, मैं शांति बनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ दुर्योधन तुम ज्यादा नहीं पांडवों को बोले पांडव तुम्हारे भाई हैं? बोले हाँ। बोले काका के बेटे हैं? बोले हाँ। बोले आधे राज के अधिकारी हुए कि नहीं हुए? लेकिन मैं तुमसे नहीं कहता कि आधा राज दे दो, केवल तुम उनको 5 गांव ही दे दो, 5 गांव। सज्जनों वह दुर्योधन कहता है केशव बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा, बिना युद्ध के। मेरे भगवान कहने लगे अरे सुयोधन, अरे दुर्योधन युद्ध के बगैर एक सुई की नोक के बराबर नहीं दोगे? अरे जानते हो युद्ध की विभीषिका को ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, हैं? कितना रक्त बह जाएगा, कितने घर उजड़ जाएंगे। और मैं शांति दूत बन करके आया हूं, शांति दूत के साथ में कैसा व्यवहार करना है ये भी तुम नहीं जानते। दुर्योधन का हाथ उनके पिता धृतराष्ट्र ने दबा दिया। बोले दुर्योधन ऐसी बातें नहीं करते। तो दुर्योधन बात बदल गया और कहता है बोले सुनो अरे कृष्ण केशव ऐसा करो, राजपाट की बातें हम बाद में कर लेंगे, आप ऐसा करो। बोले मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, पहले भोजन कर लो। लेकिन आज मेरे भगवान कहते नहीं कि 2 विध भोजन कीजिए राजन, विपत हो या प्रीति, तेरे प्रीति ना मेरे आपदा, तो फिर कैसी विपरीति। बोले 2 स्थितियों में भोजन किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के हृदय में प्रेम हो तब भोजन करना चाहिए, या फिर भोजन करने वाले को भूख लगी हो तब वो भोजन कर लेगा। क्योंकि भूख लगी होगी तो वो नहीं देखेगा कि इसके हृदय में प्रेम है कि भाव है कि नहीं, क्योंकि भूख लगी है, खुदा ने सताया है। लेकिन मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर ना कोई प्रेम है। भगवान कहते ना मुझे भूख लगी है, और मेरा भोजन तो आज विदुर जी के यहाँ है। इतने बड़े जन समूह में भगवान ने कहा कि मेरा भोजन तो विदुर जी के यहाँ है, तो वो दंग रह गया दुर्योधन। बोले तुम्हारा भोजन विदुर जी के यहाँ? अरे शांति दूत बनकर के आप हमारे यहाँ आए हो, निमंत्रण मैंने दिया और आप कहते हो विदुर जी के यहाँ। भगवान के हम जब भक्त बन जाते हैं तो भगवान अपने आप भक्त की बात को साध लेते हैं, भगवान अपने आप संत की बात को साध लेते हैं। भगवान ने कह दिया तुमसे पहले निमंत्रण विदुर जी का गया था। बोले जब जब इधर आओ तो सबसे पहला भोजन, सबसे पहला भोग मेरे यहाँ लगाना है, भोजन मेरे यहाँ करना है। सज्जनों विदुर जी दंग रह गए, धन्य भगवान आपके लिए। और विदुर जी कहते देखा विदुरानी, तुम कहती थी कि इतने विशाल जनसमूह में भगवान हमको नहीं देख पाएंगे। अरे देखने की बात छोड़ो, भोजन करने के लिए आएंगे भगवान। विदुर जी ने कहा ऐसा करो, तुम जाओ घर पर कुटिया पर माँ गैया के गोबर का चौका लगाना, एक डलिया में कदली केला तोड़ के रख लेना, भगवान आएंगे। और मैं जाता हूं गोपों की बजरिया। सज्जनों आज विदुर जी गोपों की बजरिया चले गए और यहाँ भगवान ने आज फैसला ले लिया कि विदुर के घर का भोजन करना है। आज भगवान विदुर के घर जा रहे हैं, और वो भी कैसे? आज हरि आए विदुर घर पावड़ा, यानी नंगे पैर, पैरों में पनैया हैं लेकिन वहीं उतार दिया पनैयाओं को, नंगे पैर आ रहे हैं। जैसे एक संत भगवान के मंदिर जाता है
एक संत भगवान के पास जाता है, उसी प्रकार से आज भगवान नंगे पैर जा रहे हैं, नंगे पैर। और मेरे गोविंद ने जाकर के दरवाजा खटखटाया, काकी जी दरवाजा खोलो, विदुरानी जी दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। उस समय विदुरानी तो स्नान कर रही थी। विदुरानी जी ने देखा, अरे ये तो मेरे गोविंद की आवाज है, मेरे कन्हैया की आवाज है। विदुरानी जी स्नान कर रही थी वस्त्रों से, जिन वस्त्रों से स्नान कर रही थी, जाकर के दरवाजा खोल दिया, भूल गई। अरे कन्हैया की आवाज को सुनकर के कौन नहीं भाव विवल होगा? प्रेम में कौन नहीं रीझेगा? प्रेम में कौन नहीं बहेगा? और कौन मेरे कान्हा की आवाज को नहीं पहचानता? आज विदुरानी ने दरवाजा खोला, भगवान देखा, अरे काकी जी तो इतनी प्रेम में विवल हो गई, इतने प्रेम में बह गई कि वस्त्र पहनना ही भूल गई। आज मेरे भगवान ने अपना अंग वस्त्र बोले पीताम्बर उतारा और विदुरानी जी को उड़ा दिया। बोले जाओ काकी जी वस्त्र बदल लो। आज विदुरानी आई और दौड़ी दौड़ी गई, पट्टा लेकर के आई, पाटा। भगवान से कहा, बोले यहाँ बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। भगवान कहते, बोले ये स्थान ठीक नहीं। विदुरानी ने कहा यहाँ बैठ जाओ। आज भगवान को ना जाने कितनी जगह घुमा दिया आंगन में। बोले ये स्थान ठीक नहीं, यहाँ बैठ जाओ, ये स्थान ठीक नहीं, यहाँ बैठ जाओ। और भगवान बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं। तुम्हारे यहाँ कोई संसारी अतिथि आए और उसको एक दो जगह बिठा दिया तो उसका माइंड खराब हो जाता है। अरे बैठने की भी जगह नहीं है, चारों तरफ घुमा दिया। लेकिन यहाँ भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के, भाव में विराजमान होकर के, भाव में तन में होकर के पूरे आंगन में घुमा दिया महाराज। 10 जगह पाटा बिछाया विदुरानी। और डलिया में केला तोड़ करके लाई विदुरानी जी, और आज भगवान को पवा रही हैं। भगवान जब पान कर रहे हैं तो क्या पवा रही हैं विदुरानी? बोले गिरी को, इतने भाव में विभोर हो गई, गिरी को नीचे गिरा देती, भगवान को केले के छिलके खिला रही है। और भगवान खा रहे, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रेम में विभोर होकर के खा रहे हैं। थोड़ी देर बाद विदुर जी का आगमन हुआ। विदुरानी दरवाजा खोलो, दौड़ी दौड़ी गई विदुरानी, दरवाजा खोला। बोले विदुरानी ये लो, मैं दूध लाया हूँ, माखन मिश्री लाया हूँ, लड्डू लेकर के आया हूँ, ऐसा करो जाकर के रखो, मैं दरवाजे पे खड़ा होता हूँ। बोले गोविंद आने वाले होंगे। विदुरानी का आने वाले होंगे कि बैठे हैं? बोले आ गए, क्या खिलाया? बोले चल करके देख लो। विदुर जी ने आकर के देखा तो भगवान केले के छिलके खा रहे हैं और गिरी नीचे पड़ी है। विदुर जी कहते, विदुरानी अरे तेरी बुद्धि को क्या हो गया? भगवान को केले के छिलके, एक छिलका नहीं, 2 छिलका नहीं, भगवान तकरीबन 35 छिलका खा गए। मेरे गोविंद को भी नहीं पता कि मैं छिलका खा रहा हूं, और विदुरानी को भी नहीं पता कि मैं छिलका खिला रही हूं। विदुर जी ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान विदुरानी की बुद्धि में पता नहीं क्या हो गया, आप केले के छिलके खा रहे हैं, मैं ये लड्डू लाया हूं, लड्डू खाओ। भगवान को भी तब पता चला है हम छिलका खा रहे हैं। भगवान भी प्रेम में विवल हो गए। सज्जनों, संत और भक्त जब भगवान का भजन करते हैं, रटते हैं, जैसे संत रटते हैं, जैसे भक्त रटते हैं, उसी प्रकार से भगवान जल्दी आ जाते हैं। और भगवान भी, जो भगवान का भजन करता है, भगवान भी उसका चिंतन करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भजन करते हैं भगवान। बोले ऐसा करो भगवान, ऐसा करो, विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए, गलती हो गई, क्षमा करना, ये दूध पान करो, ये माखन मिश्री लाया हूं, ये लड्डू भी खाओ। और जैसे ही भगवान ने लड्डू मुख से लगाया और थोड़ा ही चखा
और आज मेरे भगवान विदुर जी से कहते हैं, सुनो विदुर जी, एक बात बताऊं, जो स्वाद काकी जी के छिलकों में आ रहा था इस लड्डू में नहीं है। राधे राधे। क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण ये न मुझको चाहिए, प्रेम से जो तू फूल देवे वह मुझे स्वीकार है। मुझे अन्न वस्त्र भूषण और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रेम चाहिए, मुझे भाव चाहिए। भगवान कहते हैं भाव। ए जी मैं तो प्रेम के मोल बिकाऊं, परमाया के हाथ ना आऊं, ऐसों में बांके बिहारी, ऐसों में कुंज बिहारी है। प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। हम भक्तन के भक्त हमारे, ये ना तो टूटत नहीं प्यारे। भगवान के बनकर के तो देखें, भगवान की लीला में प्रवेश तो करें। सज्जनों बड़ा आनंद आता है। आज विदुरानी के घर केले के छिलके खाए भगवान, केले के छिलके।